जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कोमल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, गोलगप्पे, जिसे हम पानी पूरी भी कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं गोलगप्पे बनाने। तो गोलगप्पे बनाने के लिए हमने सूजी 250 ग्राम लिया है। हमने यहाँ पर गुनगुना पानी 1 कप लिया है और रिफाइंड ऑयल हमने 50 ग्राम लिया है, जो कि हमने आधा कप लिया है। इसी कप से हमने सूजी 2.5 कप ली है और ऑयल आधा कप लिया है। तो चलिए अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और उसके बाद हम सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें सूजी को इस तरह मिक्स करना है कि जो ऑयल है और सूजी है वो आपस में अच्छे से मिल जाए। तो देखिए हमने हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिला दिया है और मुट्ठी बंद करके देख लिया है। तो देखिए ये कितने अच्छे से मिल भी गया है और हमारा मोयन भी सही है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंद लेते हैं और इसका एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। हमें इसे गूंदते समय पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है और इसका एक अच्छा सा डो बना लेना है। जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं, उसी प्रकार हमें इसे भी गूंदना है और उसी तरह हमें इसका भी डो बनाना है। तो सूजी हमारा जो है वो दरदरा होता है, मोटा होता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से गूंदना है ताकि ये आटे की तरह हो जाए। तो चलिए देखिए मैंने इसे कितने अच्छे से मसल के गूंद लिया है और ये कितना चिकना हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ढककर 30 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपने मटर को उबलने के लिए रख देते हैं। हमने यहाँ पर खड़ा मटर लिया है, जिसे हमने 500 ग्राम लिया है। इसे मैंने रात भर पानी में भिगा दिया था, सुबह साफ़ कर लिया है और साफ़ करके मैंने इसे एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पर पानी 2 गिलास यूज़ किया है और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, जिससे कि मटर हमारा अच्छे से पक जाएगा। और अब इसमें मैं 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दे रही हूँ। तो चलिए हमने यहाँ पर तेल डाल दिया है और अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसको गैस पे रख देते हैं। तो देखिए मैंने इसे गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी आने तक उबालेंगे। तो देखिए हमारा जो सूजी है उसका हमने डो बनाया है, वो अब हम एक परात में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम उसे अच्छे से मसल के उसका एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। अब हमारी सूजी जो है वो थोड़ी फूल के तैयार हो गई है, तो हम इसे अच्छे से मसल के खूब चिकना कर लेते हैं और इसका एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपका गोलगप्पा जो है वो बहुत अच्छे से फूलेगा। तो देखिए मैंने इसका डो बना लिया है और एक चकला बेलन ले लेंगे, जिस पे हम रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जब हम गोलगप्पे बेलें तो उस पर चिपके नहीं। तो चलिए हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगा लिया है और अब हम जो हमने डो बनाया है उसको हाथों की मदद से लंबा करने के बाद उसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो चलिए अब हमने इसको लंबा कर लिया है और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। हमें पानी पूरी जितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो हमने छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ी हैं, हमें छोटे छोटे गोलगप्पे बनाने हैं। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पर लोइयाँ तोड़ के रख ली हैं। तो अब हम इन्हें अपने हाथों की मदद से सेक देंगे। अगर आपको गोल गोलगप्पा बनाना है तो आप इसे गोल लोई बनाइए और अगर आपको गोलगप्पे को लंबा बनाना है तो इसको लंबे आकार का लोई बनाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लंबे आकार की लोइयाँ बना ली हैं। तो ऐसे ही हम सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी लोइयों को इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है और बड़े ही आसानी से हाथों की मदद से हम इन्हें राउंड करके फिर हाथों से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये लंबी आकार की बन जाएंगी। तो चलिए अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है और चलिए अब हम इन्हें बेलना शुरू करते हैं। तो हमने एक लोई उठाई और उसे अपने चकले पे रखा और बेलन की मदद से बहुत हल्के हाथों से इसे बेल के गोलगप्पा बना लिया। हमें इसे बेलते समय बहुत ही ध्यान रखना है कि हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। अगर हम इसे हल्के हाथों से नहीं बेलेंगे तो हमारे गोलगप्पे जो हैं वो फूलेंगे नहीं। तो देखिए कितने आसानी से यहाँ पर गोलगप्पे बनते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे को बेल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे बेल लेंगे, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलिए हम सारे गोलगप्पों को बेल लेते हैं। तो देखिए हमने सारे गोलगप्पे इसी आकार के बेल लिए हैं और हमारे सारे गोलगप्पे बनके तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे से हमने इसे बेला है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया तलने के लिए और अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे गोलगप्पे बेल के तैयार हैं और
हमारा जो तेल है देखिए अब गरम हो चुका है। हमें इसे गरम करने के बाद इसमें गोलगप्पे को डालना है। तो हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसे डालना है। तो चलिए हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और हम इसमें एक एक करके सारे गोलगप्पों को डाल देते हैं। देखिए कितने अच्छे गोलगप्पे बनके तैयार हो रहे हैं। कितने अच्छे से ये सारे गोलगप्पे फूल फूल के ऊपर तैरने लगे हैं। हमें इन्हें अभी नहीं चलाना है, ये खुद ब खुद ऊपर तैर के आ जाएंगे। तो हमने इसमें सारे गोलगप्पे डाल देने हैं, फिर हमें इसे कलछी की मदद से अच्छे से चला देना है। तो चलिए अभी हम इसमें सारे गोलगप्पे डाल देते हैं पहले। तो देखिए कितने अच्छे हमारे गोलगप्पे फूल फूल के ऊपर तैर रहे हैं, जो कि देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए हम इसी तरह से सारे गोलगप्पों को पहले डाल देते हैं। तो हमने इसमें सारे गोलगप्पों को डाल दिया है और अब हम इसे अभी 2-3 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे से तैर के ऊपर आ गए हैं और अब हम इन्हें कलछी की मदद से अच्छे से चला देते हैं। तो देखिए मैंने इसे पलट दिया है। अब हमने सारे गोलगप्पे को पलट देना है। तो देखिए कितने अच्छे ये सिक रहे हैं। तो हम एक एक करके सारे गोलगप्पों को पलट देते हैं। हमें गैस का फ्लेम इस समय मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे गोलगप्पे सिक के तैयार हो जा रहे हैं और इनका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। तो हमने सारे गोलगप्पों को पलट दिया है। इन्हें ऐसे ही पलट पलट के हमें सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे गोलगप्पे जो हैं वो सिक के तैयार हो चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हम इन्हें अच्छे से चलाते हुए फिर निकाल लेंगे। तो चलिए हम इन्हें निकालना शुरू करते हैं। हमने इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए हमने सारे गोलगप्पों को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए कितने अच्छे हमारे गोलगप्पे फूल फूल के तैयार हुए हैं। तो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो अब हम जो हमने और दूसरे गोलगप्पे भी बेल के रखे हैं उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं सेम प्रोसेस से। तो चलिए देखिए हमने इसको भी एक एक करके डालना शुरू किया और ये कितने अच्छे से तैर तैर कर ऊपर आ रहे हैं। तो इन्हें ऐसे ही आने देना है और फिर इन्हें कोने की मदद से अच्छे से पलट पलट के हमें सेक लेना है। तो देखिए मैंने इसे पलट पलट के अच्छे से सेक लिया है और ये कितने अच्छे से सिक जा रहे हैं और इनका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। सो इसी तरह से हमें सारे गोलगप्पों को सेक सेक के तैयार कर लेना है और इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए हमारे गोलगप्पे जो हैं वो बन के तैयार हैं और कितने अच्छे हमारे गोलगप्पे फूले फूले बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड देखिए हमारा मटर भी बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और कुकर का गैस निकालने के बाद हम इसका ढक्कन खोल कर देखते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे मटर पक के तैयार हो चुके हैं। उंगलियों की मदद से हम इन्हें फोड़ कर देख लिया है हमने। और अब हम इन्हें एक कटोरे में निकाल लेते हैं जिसमें मैंने प्याज और धनिया डाल के इसे अच्छे से गार्निशिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पानी पूरी का पानी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है, एक प्याज बारीक कटा हुआ लिया है, आम की खटाई 1 कटोरी ली है जिसे हमने पानी में भिगा दिया है, एक नींबू हमने लिया है, हमने यहाँ पर एक छोटी कटोरी बूंदी लिया है और हमने यहाँ पर पानी पूरी मसाला लिया है जिसे हम जलजीरा भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने मसाले के लिए हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, 3-4 हरी मिर्च ली है, 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं, काली मिर्च के कुछ दाने लिए हैं, 2 पिंच हींग लिया है, सादा नमक लिया है, काला नमक लिया है और भुना जीरा लिया है। तो चलिए अब हम इसे मिक्सर में डाल के सारा ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने जिसके लिए एक जार लिया है और जार में हम सारी सामग्रियों को डालते हैं। तो चलिए हमने सारी सामग्री डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और पानी डालने के बाद हम इसे ढक्कन बंद कर पीस के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा धनिया का चटनी जो है वो बन के तैयार हो गया है जिसे हम पानी में यूज करेंगे। तो अब हम इसी तरह खटाई को भी पीस लेते हैं। तो हमने खटाई को पहले से ही भिगा के रख दिया था और अब हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसमें भी और ढक्कन लगा के इसे भी पीस लेते हैं। तो देखिए हमारी खटाई भी कितने अच्छे से पीस के तैयार हो गई है, इसे भी हम पानी में डालेंगे।
तो चलिए अब हम पानी बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने एक बड़ा सा कटोरा लिया है, उसमें हमने 3 बड़े गिलास पानी डाले हैं। तो चलिए हम इसमें 3 बड़े गिलास पानी डाल लेते हैं। तो हमने इसमें 3 बड़े गिलास पानी डाल दिए और अब हम इसमें जो हमने धनिया की चटनी बनाई है उसे 4 बड़े चम्मच डालते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच हरे धनिया की जो चटनी हमने बनाई है वो डाल देते हैं। और अब इसमें हम खटाई की चटनी जो हमने बनाई है उसे भी 4 बड़े चम्मच डालेंगे। तो आप खट्टा अपने स्वादानुसार कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। तो चलिए हमने इसमें डाल दिया। और अब हम इसमें जो हमने जलजीरा का पाउडर लिया है, यानी कि हमने पानी पूरी मसाला लिया है, उसे 2 चम्मच डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच उसे भी ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें जो हमने नींबू लिया था उसको निचोड़ देते हैं। तो नींबू से पानी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए हमने इसमें नींबू भी डाल दिया। और अब हम इसमें जो बूंदी लिए थे सूखी उसे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर बूंदी भी डाल दी है। और अब हम इसमें थोड़े से आइस के क्यूब्स डाल देते हैं, जिससे हमारा पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें 8-10 आइस के क्यूब्स डाल दिए हैं। और अब हमने जो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है उसे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून हरी मिर्च ली है। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं फ्रेंड्स। और देखिए हमारा पानी पूरी का पानी बनके तैयार है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और कितने अच्छे से हमारे पानी पूरी का पानी तैयार हो गया है। तो चलिए हम आपको ये बताशे फोड़ के दिखाते हैं, यानी कि पानी पूरी गोलगप्पे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे गोलगप्पे फूले हुए तैयार हुए हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए अब मैं इन्हें आपको एक तैयार करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें मटर डाला है और अब हम इसमें पानी को डालते हैं। तो हमने इसमें पानी को डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम आपको दूसरा गोलगप्पे भी बना के दिखाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से, कितना क्रिस्पी बना है, कितना फूला फूला। और अब हम इसे भी मटर डाल देते हैं इसमें भी, और इसमें भी पानी डाल के देखिए कितने अच्छे से हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हुए हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।